हेलो फ्रेंड्स। सो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे आज सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो उसकी लिंक इसमें वीडियो में आपको आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं? हम लोग इरोजन पढ़ चुके हैं, वाटर और विंड इरोजन से जो भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूएसएलई मेथड जो है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन, इन सिटू मेजर्स जो हैं, और सॉइल मॉइस्चर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, टेंसियोमीटर जिसे कहते हैं, उसके बारे में। सो व्हाट इज सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन? एक्चुअली दीज आर द प्रैक्टिसेस that increase the soil's available moisture and also reduce the losses। एंड लॉस को रिड्यूस कैसे करते हैं हम लोग? कैपेबिलिटी वेस्ट लैंड यूजेस। कैपेबिलिटी वेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग टाइप के मेजर्स का यूज होगा। अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ डिफरेंट टाइप के मेजर्स का यूज होगा। वही आप बात करेंगे अगर आप कोस्टल एरिया की या फिर कोलकाता साइड की, जहाँ पर वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम होती है, या फिर बुंदेलखंड एरिया की, तो हर जगह का लैंड यूजेस वहाँ के क्लाइमेट पर, वहाँ की वाटर टेबल पर, वहाँ के वेजिटेशन कवर पर, प्लस किस टाइप की क्रॉप वहाँ पर उगाई जाती है, इसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मेजर्स को अप्लाई करेंगे। और पर्पज ये होगा कि सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज हो और प्लस जो क्रॉप हो वो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो एक होता है इन सिटू मेजर्स और होता है ये एक्स सिटू मेजर्स। इन सिटू और एक्स सिटू आप जानते ही हैं। इन सिटू का मतलब जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है या जहाँ पर आपका फंक्शनिंग, किसी भी चीज़ की फंक्शनिंग हो रही है, वहाँ पर ही मेथड वो अप्लाई किए जाए। एक्स सिटू का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को वहाँ से ले जाके कहीं और उसको अप्लाई करें। तो इन सिटू में दो पार्ट हैं, कल्चरल एंड मैकेनिकल। एक्स सिटू में है कल्चरल, मैकेनिकल, एग्रोस्टोलॉजिकल। तो इसमें क्या है, इसके बारे में टॉपिक ये हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अभी इसकी बात करते हैं। तो कल्चरल प्रैक्टिस में क्या है, इसमें एरो थोड़ा सा हो गया, CU। कल्चरल प्रैक्टिसेस में कौन कौन से? एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कंजर्वेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। अब देखिए, जैसे इसमें एक एग्जांपल है कल्चरल प्रैक्टिसेस की, वो एग्जांपल है सगुन राइस टेक्निक। ये जो सगुन राइस टेक्निक है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, प्लस इसमें कुछ जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चंस भी आ चुके हैं इसमें सगुन राइस टेक्निक पर। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सगुन राइस टेक्निक या SRT टेक्निक में क्या होता है? ये जो सगुन राइस टेक्निक है ये मिस्टर चंद्रशेखर वड़सावले इन लोगों ने इन्होंने डेवलप की थी। और कहाँ पर डेवलप की थी? इन्होंने डेवलप की थी, ये आपका, सॉरी मैंने फिगर से नहीं बनाया, ये आपका है गुजरात, ये आपका मुंबई है। मुंबई के पास रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ इन्होंने की है, बिल्कुल उल्हास रिवर के पास है। ठीक है, उल्हास रिवर। ठीक है। इसमें होता क्या है इस टेक्निक में, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। इस टेक्निक में क्या होता है कि आपका नंबर 1, जीरो टिल, नो टिल, कोई टिलेज नहीं होती है। नंबर 2, नो, कोई भी प्लॉइंग की जरूरत नहीं होती है। नंबर 3, कोई भी पडलिंग की जरूरत नहीं होती है। नंबर 4, कोई भी होइंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो इससे आपका क्या हुआ? लेबर बचा। लेबर कॉस्ट में उसमें बताया गया है करीब 50% का कमी आ जाती है कॉस्ट में। तो ये आपका क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्लस इसमें क्या होता है कि आपकी एक बार फॉर्म बन गया आपका, जैसे, ठीक है, ये आपका फॉर्म बन गया। यहाँ पे आप खेती करोगे, यहाँ पे आप खेती करोगे ऊपर। ठीक है। खेती करने के बाद जब इसको कट करोगे तो इसकी जो जड़ है और इसका ऊपर का हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो है 2 से 3 इंच, मतलब ये आपकी अगर जड़ हो गई, ठीक है, और ये इसकी स्टेम हो गई, इतना हिस्सा छोड़ दोगे और इसको क्या करोगे? नेचुरल तरीके से रोट होने दोगे, रोटिंग इसकी होने दोगे। रोटिंग जब होगी इसकी तो ये जो अर्थवॉर्म है
ये इसको खाने के लिए ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे तो ऊपर आने के चक्कर में क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, एक तरह से होल बना देंगे नीचे से, जमीन में नीचे से ऊपर के होल बना देंगे। उससे क्या होगा, एरेशन हो जाएगा। अच्छा, एरेशन से क्या होगा, ऑक्सीजन जो नेक्स्ट क्रॉप होगी उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी। प्लस इसमें क्या होता है, वाटर की जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज होता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाती है। प्लस जो क्रॉप का जो साइकिल टाइम होता है वो भी 8 to 10 डेज, 8 to 10 डेज क्या होता है, कम हो जाता है। और प्लस जब आप नेक्स्ट क्रॉप करोगे तो आपको कोई भी फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जो फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है उस पर ही आप फिर से नेक्स्ट क्रॉप जो है कर सकते हो। तो ये जो शुगर राइस टेक्निक है ये मैंने बताई इसलिए, ये आपकी जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे आप यूज़ कर सकते हो कल्चरल प्रैक्टिसेस में। आप टिलेज कंजर्वेशन टेक्निक, कंजर्वेशन टिलेज के इन सब के एग्जाम्पल आप इनको लिख सकते हो। और इन जनरल क्लाइमेट रेजिलिएंट जो एग्रीकल्चर है या क्लाइमेट एग्रीकल्चर है उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हो। सेकंड आपका पार्ट है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, मल्च का मतलब क्या है कि आपका कोई भी फील्ड है आपका, ठीक है, इस फील्ड में क्या है, आपने यहाँ पे आपने क्रॉप लगाई, ये क्रॉप लगी है, ये क्रॉप लगी है, ये क्रॉप लगी है, ये क्रॉप लगी है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपका छूट गया, ये जो हिस्सा है, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन लॉस होता है। इवेपोरेशन लॉस के कारण क्या होता है कि आपका जब पानी कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो पेड़ है इनको पानी कम मिलेगा, प्लस सॉइल जो होगी चिटक जाएगी। जैसे और ज़्यादा चिटकेगी तो और ज़्यादा पानी कम होगा, फिर क्या होगा, जो ये जो पेड़ है, पेड़ के आसपास भी पानी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया इसके कैनोपी के अंदर है वो तो छाँव में रहता है, माना कि ये एरिया, ठीक है, इसमें भी पानी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, मल्चिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो ओपन एरिया है, जड़ के आसपास का जो ओपन एरिया है उसमें सॉइल मॉइस्चर लॉस रोकने के लिए हम उसको कवर कर देते हैं। कवर किससे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज से कवर कर देते हैं। जैसे कि आपके पास आया क्या, आप वुड से कवर कर दो, वुड फ्लैक्स से, आप पत्तियों से कवर कर दो, आपके पास कुछ नहीं है, लीव से कवर कर दो, जो घर में आपके रोज झाड़ू लगती है उससे, जो अगर आपके ग्राउंड में, गांव के घरों में जो झाड़ू लगती है, वो जो कूड़ा है उससे आप कवर कर दो। और जनरली ये जो चीज़ है ये किस में यूज होती है, जो फ्रूट जो पेड़ होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी तरह से यूज हो जाती है। प्लस जिन भी क्रॉप में वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अभी देखो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, ये इस बार ये 2022-23 की बात है। 2022-23 में क्या हुआ कि जो चंडीगढ़ के पास जो ये मोगा जगह है, मोगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लोगों ने क्या किया था कि मल्चिंग टेक्निक अपनाई थी। मल्चिंग टेक्निक से क्या हुआ था, वीट क्रॉप जो थी उसको कोई भी लॉस नहीं हुआ था, कोई भी लॉस नहीं हुआ था। जबकि जिन लोगों ने ये मल्चिंग टेक्निक अप्लाई नहीं थी उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था कि जो बहुत ज़्यादा जो बारिश हुई है पंजाब या राजस्थान एरिया में, उसके कारण, और जो थंडर स्टॉर्म है, स्ट्रॉन्ग विंड के कारण जो लॉस हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन मोगा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ये अप्लाई की गई थी मल्चिंग टेक्निक, वहाँ पे लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो मल्चिंग के फायदे का, लेटेस्ट न्यूज है ये। ठीक है, मल्चिंग के टाइप्स देख लेते हैं। मल्चिंग के टाइप क्या है, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आप पॉलीएथिलीन मल्च यूज़ कर सकते हो। पॉलीएथिलीन में क्या होता है कि जैसे आपका फील्ड है ये, ठीक है, इस फील्ड में आप क्या करते हो कि एक पूरी पन्नी से कवर कर देते हो इस फील्ड को, ठीक है, और वहाँ पर जहाँ जहाँ आपको पेड़ उगाने हैं वहाँ वहाँ स्पेस दे देते हो, ठीक है। और आपकी जो पॉलीथीन है जनरली क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है, तो उससे क्या होता है, आपका कोई भी जो लॉस है उसका, पानी का इवापोरेशन लॉस, वो नहीं होता है, ठीक है। ये एक चीज़ आप ये कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका कोई भी पेड़ लगा है, ठीक है, इस पेड़ के आसपास का जो एरिया है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्थर डाल सकते हैं, ठीक है, पत्थर से कवर कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स भी होती हैं उनमें क्या होता है, ये आसपास पत्थर डाल देते हैं पेड़ के आसपास, तो वो देखने से भी विजुअल अपील भी अच्छी हो जाती है, प्लस जो इवापोरेशन लॉस है वो भी
कम हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें एक इशू ये होता है कि अगर आपने पन्नी बिछा दी तो आप इसमें क्या करोगे, जनरली क्या करोगे, ड्रिप इरिगेशन करोगे, ड्रिप इरिगेशन। उसकी जो पाइप है वो अंदर ही अंदर फिट कर दोगे इस पन्नी के नीचे ही, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, लेकिन अगर विद द सुटेबल सब्सिडी गवर्नमेंट दे तो इनका यूज़ काफ़ी अच्छे से हो सकता है। आप इसमें पेबल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉ या स्टेबल यूज़ कर सकते हो। जो साउथ इंडिया है वहाँ पे कोकोनट जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं लोग, ठीक है। ये जो मैंने बनाया, ये जो जैसे आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, वुड की इंडस्ट्री, उसमें जो छिलके निकलते हैं, उन छिलकों को भी आप डाल सकते हो आसपास अपने गार्डन वाले एरिया में, या फिर आप इकट्ठे लेके अपने खेत में डाल सकते हो। तो ये मल्चिंग का आइडिया जो है वो ये एक तरह से कवर करना। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल इसमें ये भी है कि दो एग्जाम्पल होते हैं, ये हो गया पॉलीथीन मल्च, ये हो गया वर्टिकल मल्च। इसमें देखो क्या है, अगर आपकी स्लोप है, ठीक है, अगर आपका ये स्लोप है तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, गैप दे दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे इवापोरेशन लॉस यहाँ इकट्ठा होता रहेगा और आपका जो पानी है वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉलीथीन से कवर हो गया, पॉलीथीन तो इनफिल्ट्रेट होती है, तो क्या होगा, यहाँ पे ही रुका रहेगा, इसमें ही रहेगा, इस पूरे एरिया में रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। और फिर यहाँ का पानी फिर इतने एरिया में रहेगा, फिर ऐसे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये मल्चिंग के पूरा आइडिया मैंने एक तरह से दिया। नेक्स्ट आइएगा। अब इसमें अभी तक तो मैंने कल्चरल का एग्जांपल दिया था, अब है मैकेनिकल का। मैकेनिकल मेजर्स क्या हैं, नंबर 1 है आपका बेसिन लिस्टिंग, बंडिंग, रिज एंड फॉरो, रिजेज, टाई रिजेज, ब्रॉड बेड, ये सब है। मैं एक एक करके बताता हूँ। बेसिन लिस्टिंग सिंपल तरीके से होता है, जो हम लोग जनरली जो गाँव में खेतों में देखते हैं कि आपका फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में आपने क्या किया, ये आपने रिज और वो बना दिए, ये आपका बन गया, ठीक है, ये बेसिक होता है, बेसिन बन जाता है पूरा। और इसमें आप क्या कर सकते हो, सोइंग से पहले ये बना लेते हो। तो इसमें क्या होता है, पानी यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आप लोग बीज डालते हो, उसमें सोइंग हो जाती है। तो ये आपका ये हो गया बेसिन लिस्टिंग। दूसरा आपका है बंडिंग। बंडिंग में क्या होता है, बंडिंग में ये होता है कि जैसे अगर आपका ये फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड से अब पानी आपका जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि इसके आसपास का जो एरिया है उसमें आप एक गड्ढा कर दोगे, उसमें पानी इकट्ठा रहेगा, ठीक है। और पानी इकट्ठा होने से क्या होगा, पानी धीरे धीरे करके इसमें जाएगा आसपास, ठीक है, और पानी बचा भी रहेगा। उससे क्या होगा, वाटर टेबल भी उसकी हाई होगी, वाटर टेबल भी हाई होगी, और प्लस पानी का लॉस नहीं होगा, प्लस साथ साथ यहाँ पे जो पानी बरस के आ रहा है उसके कारण जो मिट्टी आ रही है वो भी यहाँ पे भर जाएगी, तो आपका जो रन ऑफ है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप के बंड होते हैं, जैसे कंटूर बंड, ये एग्जांपल मैंने दिया कंटूर बंड का दे दिया, ठीक है। ग्रेडेड बंड भी होते हैं। ग्रेडेड बंड में क्या होता है कि आपका अगर स्लोप ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एक गड्ढा कर दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्लोप में और गड्ढा कर दोगे, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे गड्ढा कर दोगे तो पानी जो है, पानी का फ्लो पहले यहाँ आएगा, पानी पानी पहले यहाँ का पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ का पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा और रन ऑफ भी ऐसे बचता रहेगा, ये ग्रेडेड बंड हो जाते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि एक एग्जाम्पल मैंने जो बात की थी मैं बता नहीं पाया था, वो एग्जाम्पल था अल्लाह बंड का। एक्चुअली वो मोर और लेस अल्लाह बंड जो है वो आपका उससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि बंड की बात हुई थी इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, तो मैं बता देता हूँ। अल्लाह बंड क्या है, आपकी जो कोरी क्रीक है, कोरी क्रीक गुजरात में, ठीक है, इस जगह पे कोरी क्रीक है। तो कोरी क्रीक में क्या है कि एक जब 1819 में भूकंप आया तो करीब 300 किलोमीटर तक की लंबाई में और करीब 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई में पूरा का पूरा एक हिस्सा ऊपर उठ गया ऐसे, ठीक है।
ऐसे उठ गए, ठीक है। यहाँ पे पूरा रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। जो पानी था वो क्या था, पहले पानी यहाँ तक पहुँच जाता था, यहाँ जाना बंद हो गया, अब केवल यहीं तक जाता है, और ये पूरा पूरा हिस्सा ये उठा हुआ है, ठीक है। इसे अल्लाह बंद बोलते हैं। बंद का मतलब होता है पानी को रोक देना। और उसमें क्या था कि पहले जो था यहाँ पे एक रिवर रहती थी, नारा रिवर। नारा रिवर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिवर बहती थी, नारा रिवर, ठीक है। एक्चुअली वो ट्रिब्यूटरी तो इंडस की थी एक तरीके से। वो रिवर जो है पूरी की पूरी खत्म हो गई। उसमें जो पानी जनरली जो था वैसे भी कम होता था, प्लस ये जो टाइड के कारण या फिर आपका जो क्रीक के कारण बरसात के टाइम जो पानी आता था वो भी इस अल्लाहबंद के कारण आना बंद हो गया। तो बेसिकली बंद का था, इसलिए मैंने अल्लाहबंद बना दिया। इसे अल्लाहबंद इसलिए कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पे इसका जो शेप है वो जैसे आप उर्दू में अल्लाह को लिखते हो उसी शेप का आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इन इन और ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग भी होती है, प्लस आपका बॉर्डर इशू भी है। बॉर्डर डिस्प्यूट में भी कोरी क्रीक का नाम लिया जाता है, आपको पता हो, ठीक है। ठालबेग वगैरह ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। नेक्स्ट आइएगा आपका, अब इसमें वापस आइएगा, इसमें देखिए ट्री क्रॉप स्ट्रक्चर। ट्री क्रॉप स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये, ठीक है। इसमें मैकेनिकल में क्या है, जैसे आपको कोई ट्री है, ठीक है, तो ट्री के आसपास आप सर्कुलर बेसिन बना देते हो, सर्कुलर बेसिन, और इसमें क्या कर देते हो, पानी फिल कर देते हो, ठीक है। तो इसमें पानी भरा रहता है और धीरे धीरे इसके अंदर जाता रहता है, अंदर इसके जड़ों में जाता रहता है। तो ये आपका हो गया सर्कुलर बेसिन हो गया। इसमें ये आपका रेक्टेंगुलर बेसिन भी होता है, ठीक है। ये आपका पेड़ है ऐसे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर बेसिन भी होता है, ठीक है। अब इसमें ही आपका क्रिसेंट बेसिन भी होता है। तो मेन पर्पस ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन इनका जो पर्पस होता है वो सेम यही होता है कि जो पानी है वो लोकलाइज्ड रहे और जो एक पेड़ है उसमें ही जाए। एक्चुअली होता क्या है, ये जनरली जो यूज होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके संतरे के पेड़, आपने संतरे की खेती की या फिर किसी पेड़ की खेती की, तो उसमें पेड़ के खेत में क्या होता है, जिन भी पेड़ों में, फ्रूट्स के पेड़ों में जनरली क्या होती है, कैनोपी बहुत बड़ी होती है। कैनोपी बड़ी होती है, तो कैनोपी बड़ी होने के कारण क्या होता है कि पेड़ों के बीच का जो स्पेस है वो बहुत बड़ा रखते हैं, ठीक है। जिससे कि इस कैनोपी के बीच में तो सनलाइट पड़ेगी नहीं, ठीक है, तो कहीं इसमें ये वाला एरिया पूरा शैडो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दूर दूर होता है, तो आपको पानी लगाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, लोकलाइज्ड आपने बेसिन बना दिया चारों तरफ और सीधे उसी में जाके पानी डाल दिया, पानी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो आप डिपेंड करता है कि अगर आपका बड़े पेड़ लगा रहे हो तो सर्कुलर लगाओगे, अगर आप पास पास स्पेसिंग कम है तो आप हाफ सर्कुलर क्रिसेंट भी लगा सकते हो। तो डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी जो बीच की डिस्टेंस क्या है पेड़ों के बीच की, आप चूज करते हो कि आपको किस टाइप का ट्री ऑफ स्ट्रक्चर रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अब इसमें है आपका ये चार टॉपिक बचे हैं। रिजिड एंड फोरो तो सिंपल होता है कि आप सिंपल रिजिड एंड फोरो बता दो, ऊपर नीचे ऐसे कर दो, आ गया आपका, ये आपका बन गया। जो आप जनरली खेतों में देखते हो, पानी यहाँ पे भर जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे परकोलेट होता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपका पेड़ होते हैं, तो इनकी जड़ों को ये मिल जाता है पानी, ठीक है, इनको ये पानी मिल जाता है। तो ये हो गया रीजन फोरो वाला, ठीक है। उसके बाद डेड फोरोज क्या होते हैं, डेड फोरोज का मतलब ये है कि आपका ये फील्ड है, तो फील्ड जहाँ आपका एंड होता है, ठीक है, माना कि ये चक रोड है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, जैसे ये जो एरिया आपका हो गया, आपका जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका वैसे भी खेती नहीं हो पाती है सही से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीड्स होती हैं, प्लस ट्रैक्टर वगैरह निकलते रहते हैं, तो उसके कारण वैसे भी उसमें आप प्रॉपर तरीके से आप सीडिंग नहीं करते हो। तो आप यहाँ करते हो, यहाँ पे नेचुरल जगह छोड़ देते हो यहाँ पानी भरने के लिए, यहाँ पे पानी भरता रहता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे इसमें फील्ड में जाता रहता है। तो ये आपका डेड फोरो हो जाते हैं, ठीक है, ये डेड फेरो की बात हो गई। फरो के उसके बाद आपका आता है टाई रिजेस।
टाइरेजेस में क्या होता है कि सिंपल जैसे आपका ये फैरो है, ये आपका, आपने ये बना दिया, ये आपका फैरो है, ठीक है, सिंपल ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें आप खेती करोगे। ये आपका यहाँ पे आपका ये आप इसमें पानी भरता है आपका, इसमें आपका क्या है, पानी भर रहा है, ठीक है। अब इशू इसमें ये होता है कि अगर आपका, आपने देखा होगा कि घर में अगर ड्रेनेज होता है, जैसे घर की बात करें, घर में अगर यहाँ ड्रेनेज है और यहाँ पे आपका पानी फैल गया, तो पानी की जो स्पीड होती है वो यहाँ तक बहुत स्लो होती है, और जैसे ही पानी को पहली बार यहाँ पे जगह मिल गई जाने की, तो स्पीड एकदम से तेज हो जाती है और पानी बहुत स्पीड में जाता है। ये आपने नोटिस किया होगा काफी बार, ठीक है। तो ये जो क्या है कि एक बार अगर पानी को फ्लो पाथ मिल गया, कि उसको जाने की जगह मिल गई, तो उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे तो आराम से इधर उधर इधर घूमते घूमते जाएगा, और फिर एकदम जैसे पानी यहाँ और स्पीड भी तेज हो जाती है। तो एक्चुअली में इस फ्लो पाथ को तोड़ने के लिए खेत में तो क्या करते हैं हम लोग, बीच में इसको गैप दे देते हैं, बीच में यहाँ पे एक छोटा सा एक तरह से गैप वो दे देते हैं कि यहाँ से आप पानी जो है पहले यहाँ भरेगा पूरा, फिर जाएगा, फिर यहाँ पे भरेगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ तक भरेगा, फिर जाएगा। तो उससे क्या होता है कि फ्लो मार्क्स डेवलप नहीं हो पाते, फ्लो मार्क्स नहीं, सॉरी, फ्लो पाथ डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लो पाथ डेवलप होने से क्या होता है कि इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। आप यहाँ पे पानी तो भरेगा भरेगा, प्लस सिल्ट पूरी उधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें समझने के लिए। और जनरली ये जो यूज होता है वो स्लोप वाली फील्ड में ज़्यादा यूज होता है। और एक प्रॉपर सिस्टम मैंने देखो इसमें एग्जांपल दिया है वो मैं समझाता हूँ। इसमें देखो क्या होता है कि सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है उसमें आप क्या करोगे, एग्रो फॉरेस्ट्री करते हो। क्या करते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री। उसमें क्या होता है, ये आपका पेड़ भी लगाए हैं, आपकी क्या कहते हैं खेती भी की है, और प्लस ये जो बाउंड्री है वहाँ पे आपने, इससे क्या होता है, नंबर एक आपका जो सॉयल है वो स्टेबल रहती है, बड़े पेड़ों की जड़ें होती हैं, तो रन ऑफ आपका सॉइल का जो इरोजन होता है वो कम होता है। फिर आपका पानी इधर आया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ब्रेक दे दिया इसको, पानी को ब्रेक दे दिया, तो क्या हुआ, पानी यहाँ पे भरा, पूरी मिट्टी नहीं उखाड़ी, और यहाँ पे आपने जो फसल उगाई है इसके रिजेस पे, उनको पानी मिल गया, एक इसको पानी यहाँ से मिला, और यहाँ से पानी इन दोनों में गया, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आप नॉर्मल क्रॉप कर देते हो, जो आपकी नॉर्मल क्रॉप जो होती है। और इसमें जो है एक फॉरेस्ट ग्रासेस भी बनाई गई है। फॉरेस्ट ग्रासेस प्रोवाइड सॉइल कवर एंड रिड्यूस इरोजन, फॉरेस्ट रेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन विच बेनिफिट ग्रोथ ऑफ मेज। अच्छा, इसमें मेज का एग्जांपल दिया, इसमें क्या है, सबसे लास्ट वाले एरिया में ये लोग फॉरेज कर लेते हैं। एक्चुअली फॉरेज क्या होते हैं, फॉरेज के दो यूज हो जाते हैं, एक तो आपका मिट्टी को ये कंट्रोल करते हैं, रन ऑफ को कंट्रोल, जो भी बहती हुई मिट्टी आ रही है उसको बाहर नहीं जाने देते, अपने पास कंट्रोल करके रखते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं नीचे काफ़ी दूर तक ऊपर वाली टॉप सॉइल में रहती हैं, तो टॉप सॉइल में ही सबसे ज़्यादा रन ऑफ होता है, तो वो वहाँ पर ही उसको मिट्टी को रोक लेते हैं। प्लस ये रेग्यूम इनकी कैटेगरी अगर आप चूज़ कर रहे हो तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर लेते हैं। और फॉरेस्ट का अदरवाइज यूज़ आप जानते हो कि जानवरों के खाने के लिए हो ही जाता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका रिजेस के बारे में पूरा हो गया। इसमें एक एग्जांपल और है, ये है ब्रॉड बेड फरोज। ब्रॉड बेड फरोज में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसी का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के काम करते हैं ऐसे, ये जो डिस्टेंस है ये जो है ये बढ़ा देते हैं। इस यहाँ पे मतलब कि 2-3 आप पौधे लगा, जैसे इसमें एक रो लगी है, ऐसे आप इसमें 3-4 रो और लगा दो, एक रो यहाँ पे, उसके बाद फिर आप एक और, उसके बाद फरो के लिए जगह दो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉड बेस फरो का, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जांपल मैंने ये दिया है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, ठीक है, और ये जो एरिया है, और ये जो एरिया है, इसमें देखिए जो मेज होगी इसकी हाइट देखिए, और ये मेज देखिए। तो ये आपने किया है नॉर्मल तरीके से, और आपने ये क्या किया टाई रेजेस से। तो ये जो है क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, प्रोडक्टिविटी में भी। तो ये एग्जांपल ये था कि कितना फ़र्क पड़ जाता है। अगर 10 से 15% भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होता है, आपके पास 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। 1 लाख अगर आते होंगे तो 1,15,000 आ गए, और उतने से ही आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ती है। आप
जो आपको शूज़ खरीदने हैं, आपको चप्पलें खरीदनी है, नंगे पैर नहीं रहना, ये सब चीज़ें केवल 10-15% में ही मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट आइए, अब इसमें क्वेश्चन कभी-कभी आ जाता है एमसीक्यू में कि विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मेजर द सॉइल मॉइस्चर। तो ये होता है आपका टेंसियोमीटर। क्या नाम है उसका? टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर, ये आपको याद रखना है। अच्छा, टेंसियोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे जो जड़ें होती हैं, इस जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, तो इसमें जैसे ये रूट हेयर हुआ, ये जो रूट हेयर है, ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट होता है जड़ों के आसपास का, वो होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि जो आपका मीडियम है उसके आसपास से पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो अंदर जाएंगे। H2O जो है, पानी जो है वो अंदर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जड़ों को ऐसे पानी मिलता है, ठीक है। तो जब पानी, इसको ही रेप्लिकेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इस टेंसियोमीटर में। टेंसियोमीटर में क्या करते हैं, ठीक है, टेंसियोमीटर में क्या करेंगे, सिंपल सा एक ये जो एरिया है इसमें पानी भर देंगे, ठीक है, और पानी ऐसे भरेंगे कि बिल्कुल भी वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, बिल्कुल भी एयर ना हो। ये वाला जो हिस्सा है ये सिरेमिक टिप होती है, और इस सिरेमिक टिप का काम क्या होता है, एक तरह से ये मेम्ब्रेन का काम करते हैं, जिससे पानी इधर से उधर जा सके। इसको क्या करेंगे ये लोग, मिट्टी में दबा देंगे, यहाँ पे मिट्टी में। ये क्या करेगा, यहाँ पे सोल्यूशन होगा हाइपरटोनिक। अच्छा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में फ़र्क मैं बता दूं। हाइपरटोनिक का मतलब ये हो गया कि आपका जो मीडियम है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ से वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर की ओर जाएंगे। और हाइपोटोनिक जो पेड़ों के केस में होता है, उसमें क्या होता है, जो मिट्टी है उसमें सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ से जो पानी है वो अंदर आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पानी है वो बाहर जाएगा, ठीक है। पानी जितना बाहर जाएगा वो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वही तो मेंटेन करेगा कि एक्चुअली में जो बीच में जो पानी के मॉलिक्यूल हैं अगर ज़्यादा होंगे तो प्रेशर कम होगा, तो इसमें पानी जा नहीं पाएगा बाहर। तो अगर सॉइल मॉइस्चर कम है तो ज़्यादा पानी जाएगा, ज़्यादा पानी जाएगा तो यहाँ पे जो है पानी आएगा अंदर, यहाँ पे गैप बनेगा, इस गैप में एयर आएगी और उस एयर के प्रेशर को ये लोग गॉज कर लेंगे इस मीटर से। तो सिंपल सा है कि पानी यहाँ से गया, सिंपल सा अगर आप देखो, ये टिप हो गई, ये आपका वो हो गया, सॉइल हो गई, पानी यहाँ से आउट हुआ, यहाँ पे वाटर लेवल डिक्रीज हुआ, उस वाटर लेवल को डिक्रीज करने के लिए एयर आई बाहर से, और बाहर से जो एयर आई यहाँ पे लगी थी ये मशीन, उसने उतना घुमा दिया, तो यहाँ पे वो गॉज हो गया। सिंपल ये इसका एक कॉन्सेप्ट है टेंसियोमीटर का। ओके, तो ये हो गया आपका, मैंने आज बता दिया आपका इन सिटू के सारे मेजर्स बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक में आपका एक्स2 के बारे में बात करूंगा, ठीक है। थैंक यू।